नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलवाने वाले हैं आपको अमित मिश्रा जी से। काफी समय से छात्र राजनीति में भी एक्टिव रहे, पुराने कांग्रेसी भी रहे और बीजेपी पार्टी में भी ये बहुत एक्टिव रहे। धन्यवाद। जनता दी आवाज़ आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी जो आप आज हमारे कार्यालय पे आए और हमारी आवाज़ को आपने जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। और आप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत एक व्यक्तिगत रूप से सभी को होगी कि आप व्यक्ति की आवाज़ को दूर तक पहुंचा रहे हो और आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हो। हाँ जी, एक पत्रकार का दायित्व भी है। दायित्व भी है, आप चैनल है या अखबार है, अभी वो देश जनता की आवाज़ चौथे स्तंभ हो जो आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शिक्षा वगैरह कहाँ तक रही और कहाँ से हुई? मेरी शिक्षा सरदार भगत सिंह कॉलेज राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैंने एमकॉम कर रखा है। मास्टर डिग्री है आपके पास? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। और बाकी अपने झा कॉलेज से मेरा इंटरमीडिएट रहा, वो भी एग्रीकल्चर से रहा, फर्स्ट क्लास पास हुआ मैं। क्या बात। और ये क्या कहते हैं, अच्छी बात है। और ये मेरा एमकॉम जो था वो 57% मेरा रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजनीति की शुरुआत कहाँ से की? कॉलेज टाइम में भी सक्रिय थे या उसके बाद से आपने राजनीति में पैर रखा? कॉलेज टाइम में हम लोग जो अध्यक्ष का इलेक्शन होता था उसमें सक्रिय रहते थे, हम ही लोग अध्यक्ष बनाते थे और लड़ाते भी थे। तो हमारी जो जानने वाले होते थे उसमें हम लोग ज़्यादा सामने नहीं आते थे, लेकिन बनाना काम हमारा ही होता था। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद अभी पिछले कार्यकाल में आप पार्षद रहे, कौन से वार्ड से पार्षद थे आप? ये मेरा वार्ड नंबर 21 है, जो आपका रामपुरा क्षेत्र और जो चौराहे वाला है ना इलाका, उससे आप सिंचाई विभाग तक चले जाएं और थाने के सामने जो गेट आपको दिख रहा है वहाँ से आप कटोरी मंदिर तक जाएंगे, और आपका क्या कहते हैं, ये जो कुष्ठ आश्रम की रोड है, ये सब मेरे में ही है इधर का। पार्षद बनना है आपको, ये आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे पार्षद भी बनना है? जैसे कि बहुत लोग होते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है, अपना उनकी पहचान होती है, पर इस तरह से चुना जाना, पार्षद बनना, जनप्रतिनिधि बनना, इसके लिए दिमाग में कहाँ से आपको आया? ये एक छोटी कहानी है। मेरे पिताजी वगैरह समाज की सेवा में रहे, वैसे तो सरकारी नौकरी में आए थे यहाँ पर, लेकिन हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में रहा है, समाज की सेवा करी है। और बिल्कुल पापा भी मेरे सरकारी थे, लेकिन फिर भी लोगों का काम करवाना उनको एक शौक सा था। मेरे यहाँ पर लोग आते थे कि अरे मिश्रा जी ये काम है, चलो किसी को फ़ोन करना है। पापा सरकारी नौकरी के बावजूद भी एक मतलब सामाजिक कार्य करते रहते थे, और बड़े बड़े लोग मानते भी थे उनको। पापा का ये हमारे सामने ही है फोटो, आप देख रहे होंगे। तो फिर अब उसके बाद में क्या हुआ, जब थोड़े वक्त में यहाँ पर जब राजनीति में हमने अपना यहाँ घर बनाया प्रीत बिहार में, तो थोड़ी दिक्कत ये आई कि जो लोग पापा के ख़त्म होने के बाद में, तो वो लोग अब मेरे से उम्मीद रखने लगे कि ये बेटा हमारे काम आएगा। और मैं बड़े बड़े नेताओं को फ़ोन करता, ज़रा भाई साहब इनकी सुन लेना। अब वो पता चला ऐसी स्थिति में वो कभी कोई बिजी है, तो मैंने कहा यार ये तो बड़े दिक्कत का काम है, तो फिर मुझे एकदम उतरना पड़ा मैदान में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये पिछला कार्यकाल जो रहा आपका पार्षद का, एज ए पार्षद, आप इसको किस रूप में देखते हैं कि कितना सफल रहा या कुछ कमियां रही, किस रूप में देखते हैं आप? देखो, इंसान जीवन में जितना भी काम कर ले, सफलता वो नहीं कह सकता कि मैंने पूर्ण सफलता से कार्य किया है। हर चीज सीखने के लिए होती है जीवन में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप एक हर चीज से सीख रहे हो। पहले मैं आपको बताऊं, हमने लगभग 2007 में राजेश शुक्ला जी को जब इलेक्शन लड़ाया था बीजेपी में, तो शायद धामी जी हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे, और या हमारे विकास शर्मा जी यहाँ के जिला अध्यक्ष थे युवा के। तो मेरे को एक जिम्मेदारी दी गई थी वार्ड की, रामपुरा क्षेत्र की वार्ड अध्यक्ष बना करके, कि आप बस्ता यहाँ पर अपने दमंगता से संभालोगे, उसमें एक छत्र रास्ता लोगों का। तो हमने कहा बिल्कुल संभालेंगे। तो मेरे जो साथ के लड़के थे या जो भी लोग थे, हम लोग मैदान में उतर गए। हमने उस चीज़ को काम चालू करा, हमने अपना बस्ते संभाले और बूथ पे अपना सबको करके दिया। लेकिन इत्तेफाक वो हार गए, कोई दिक्कत नहीं था। हार जीत तो ईश्वर के हाथ में होती है, जनता जिसे चुने ना चुने, लगा रहता है राजनीति में, एक को जीतना एक को हारना होता है। फिर उसके बाद में फिर हमारा ये अपना कार्य चालू हो गया। फिर उसके बाद में फिर वहाँ से सीखा। वो कहते थे, देख बिट्टू, राजेश शुक्ला जी का डायलॉग होता था कि कोई भी जो दुश्मनी उतनी करो किसी से कि कल को दोस्त हो जाए तो गम ना हो। और उसके बाद फिर इत्तेफाक ऐसे हो, फिर राजकुमार ठुकराल जी को फिर यहाँ से इलेक्शन लड़ाया हमने, वो जीत गए। फिर मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें मैं भी हार गया और
दूसरे मेरे साथ के थे वो भी हार गए। उसमें संदीप चीमा जो थे वो जीत गए थे, वो जिला पंचायत बने। तो आप बीजेपी से और लड़े? उसमें हाँ बीजेपी की तरफ से ही था मैं। अच्छा, उसमें हाँ, कैंडिडेट वो सैम्पल नहीं था, सिंपल नहीं था। जो लड़ता था उसमें गांव का माहौल था, कोई भी लड़ सकता था, कोई दिक्कत का काम नहीं था। उसके बाद में हम फिर क्या कहते हैं, जब फिर इतने में मेरी थोड़ा जरा सा कोई बात या हुआ तो फिर विधायक जी भेड़ जी ने पूरा हाथ रखा, बोले आप हमारे साथ रहो, एक्टिव आदमी हो। फिर उनसे मैंने सीखा, जीवन सीखने के लिए है। ये बात बहुत अच्छी कही आपने, जीवन कि आपने सीखने के जो लिए है। सीखा। उन्होंने ये सिखाया कि देखो, जो व्यक्ति जिसने राजनीति करनी है, उनका डायलॉग है, जो सुन नहीं सकता वो राजनीति ना करे, ठीक है, और जिसने अपना अपमान बर्दाश्त कर लिया वही राजनीति कर सकता है। वास्तव में बहुत अच्छी बात। तो उनकी बात मैंने गांठ बांधी और मैं अपने चला, और आज पार्षद भी हैं। तो आप फिर लगा पिछले कार्यकाल की आपकी क्या आप उपलब्धियां बनाना चाहेंगे? पिछले जो मेरा ये कार्यकाल रहा, मैंने जितना हो सकता था, जितनी अपनी ताकत थी, जितना अपना मेरा कार्य करने का था, मैंने बहुत कार्य किया है अपने वार्ड में। मैंने आपने देखा कि पुराने अस्पताल की हालत, जो अस्पताल गेट है, मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं, और जो भी अपने काम करे, अस्पताल की माहौल जब आपने चौराहे देखा होगा, ऐसा लगता था कि कितना उजड़ सा गया। उसमें फिर मैंने लिख करके दिया, तो उसमें अस्पताल की बाउंड्री बनी। अच्छा, आपने देखा होगा, सुंदर सा लगता है। अब चौराहे पे आप जाओगे, अच्छा सा लगता है कि हम किसी शहर के पास में से निकल रहे हैं। हाँ, बाहर वहाँ लाइटों की व्यवस्था अच्छी करवाई। फिर वहाँ अस्पताल में देखो 100% में से 70% लोग अस्पताल के चक्कर ब्लड बैंक के काटते ही काटता है। अस्पताल जाना ही पड़ता है, चाहे मैं सही चाहे कोई से बीमार होता ही है, इंसान आता जाता रहता है। वहाँ पर लाइटों की व्यवस्था नहीं थी, फिर रोड की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर 20 साल से ऐसी ऐसी जगह थी जहाँ पर कभी रोड ही नहीं पड़ा। बड़े बड़े गेस्ट हाउस के पास में VIP आते थे, PWD गेस्ट हाउस हमने देखा था, वहाँ पर क्या हाल था। वहाँ पर नालियों की व्यवस्था, आज RCC का रोड है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। दूसरा, आपने जब रामपुरा का मेन रास्ता जो काली मंदिर को जाता है, आपने उसकी हालत देखी होगी। रास्ते पे चलने के लिए इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, लगता नहीं था कि यहाँ कभी रोड पड़ पाएगी, नाली की व्यवस्था बन पाएगी। वहाँ पर मैंने RCC नाली और रोड का करवाया। मेरा टेंडर वो जो लोगों के प्रस्ताव थे पुराने दिए हुए थे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ था, मैंने उसको निकलवाया और उसको काम करवाया। और अस्पताल के अंदर बुरी हालत में था। अस्पताल के अंदर देखो सब रोड घुमाया है, पूरा RCC रोड पड़ा है, लाइटें अच्छी हैं, मेरे वार्ड में प्रॉपर लाइट जलती है। ये कोई वहाँ पर मेरे वार्ड में 24 घंटे रह नहीं पाता है, 36 घंटे के अंदर फोन कर देता है कि भाई साहब मेरे खंबे की लाइट खराब हो गई है, तुरंत सही करवाओ। बहुत बढ़िया। तो ये सारी व्यवस्था बनवाई है, काम काफी किया है। वार्ड नंबर 21 में 25 से ऊपर काम हो गए हैं। लेकिन मैंने 21 की उपलब्धियां मैंने अभी न्यूज प्रिंट को दिलवाई थी, जो लगभग महिलाओं को। फिर वहां पर मेरा जो वार्ड है वो स्लम एरिया है, गरीबों का वार्ड है। वह महिलाएं भी मेहनत करती हैं और पुरुष तो करते ही करते हैं, कोई इतने पैसे वाले तो वहां रहते नहीं है। और फिर वहां पर लोग थे, नजूल भूमि पे थे, जिनको पट्टे भी नहीं थे। अभी फिलहाल आपने देखा होगा, जब अस्पताल से जितना भी लगा हुआ भाग है तो उसमें सबको पट्टे बट गए, ठीक है। और जो ऊपर था रामपुरा वाला क्षेत्र का, उसमें पुराने पट्टे बटे हुए हैं, तो उसकी अभी जांच होकर के उसमें भी शायद नए पट्टे बटेंगे, होगा, सारे काम होंगे, ठीक है, वो भी काम हो जाएगा। और रोडों की बात रही, जहां पर आपने नथुलाल गुप्ता जी का घर है, उसके आप अंदर घुसते हुए देखते हो कि गली भी सकरी थी। और आज देखो आपकी चौड़ी रोड होते हुए माता जो अपने कटरिया देवी माता का जो घर है, वहां पर आप यहाँ से मूर्ति जाती है, वो सब रोड मेरे द्वारा कराई गई है। वहां पर इतना विरोध था कि एक अगर रोड चालू करे तो दूसरा बंद करवा दे। 20 साल से वहां रोड ही नहीं पड़ पा रही थी, तो सबको समझा बुझा करके, चाहे वो पार्टी किसी की भी थी, मैंने हाथ वाथ जोड़ करके भैया सबको मनाया। मैंने कहा भैया काम तो सबके है, काम सबके, सबके काम आएगी, सबके काम में आएगी। किसी ने मुझे सुनाया भी तो मैंने सुना भी। मैंने कहा रोड पढ़ने दो, सुना सब लोग, रोड जरूर पड़ेगी। ये काम सारे हुए, नालियां बनवाई, बढ़िया काम कर। और दूसरा, जो महिलाएं थी उनको पार्लर का कोर्स करवाया। अच्छा, मैंने अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत एक्टिव किया, जो भी मंजू शर्मा जी थी और जो पूजा थी, इन लोगों को एक्टिव करके इन्होंने किट बांटना, बहुत से अपने हमारे यहाँ चलते हैं आंगनवाड़ी में, वो सारे काम किए। और 75 किटें पार्लर की बटी, कोर्स करवाया उन लोगों को, महिलाओं को प्रशिक्षण दिलवाया, साइकिलें दिलवाई। महानगर पालिका के थ्रू हुआ ये सब वहां से आता है, क्या कहते हैं आपका जो स्कीम आती है। हाँ, इसको नहीं, आंगनबाड़ी में आते हैं सब, समाज कल्याण से ये सब सारी व्यवस्थाएं होती है, ठीक है ना। ये सारा काम करा है।
और श्रम विभाग में भी काम तो हुए। आपको क्या लगता है कि अब कुछ काम होने बाकी भी हैं? काम अभी थोड़े ही रह गए हैं। मेरा मेयर साहब भी कहते थे अपने कार्यकाल में, कहते थे यार हमारा एक वार्ड ही ऐसा है कि मिश्रा जी तुम्हारे वार्ड में 70-80% काम हो गए, बोले हमारा शहर तो छूट गया। अरे इस बात को जाने दे और रिकॉर्ड। हाँ शहर छूट गया बोले लेकिन मैंने कहा ये 80% बोले तुम्हारा ही वार्ड में सबसे ज्यादा काम हुआ है। मैंने कहा मेरे वार्ड अब जैसा देख लो कि थोड़ा मेहनत का काम हुआ, चाहे वो एसडीएम पुराना कोर्ट की बाउंड्री हो गई, चाहे वहां रोडें हो गई, सारा काम अच्छा करा मैंने। लेडीज के लिए भी आपने कहा किटें बंटवाई है, तो क्या लेडीज के लिए आपने कुछ स्पेशल काम इस तरीके का कुछ और भी किया है क्या? देखो जो महालक्ष्मी किट आती है उसमें लोगों को परेशानियां भी होती थी, वो भी सब मैंने दूर करी। अभी ऊपर से जो उनकी मैडम थी उनका फोन आया कि बोले जो हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हें भी आप किट के लिए लिख दो। जब शुरू में आई थी बोले ये वापस होगी, तो मैंने उनके लिए भी लिखा, लेकिन मैंने कहा कि आप यहाँ का पता कराइए और आप यहाँ पर पूरी सेवा लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो भी हमारी महिलाएं थी। लेडीज की अभी आप बात कर रहे हैं, मैं एक चीज काफी समय से हम लोग गौर कर रहे हैं, ये जो बड़ा चौराहा है, हाँ बड़े चौराहे पे काशीपुर से गाड़ियां आती हैं, रुद्रपुर का तो है ही, किच्छापुर रोड जाती है, रामपुर से, एक बहुत क्राउडेड एरिया है। और हम लोग देखते हैं कि चलो जेंट्स तो अपना कहीं भी अपना फ्रेश हो लेते हैं, लेडीज के लिए कोई वहां पे सुविधा नहीं है। इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये फेलियोरिटी रही, आपका ध्यान नहीं गया? इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ये एक इम्तहान ही समझ लिए, लेकिन मैंने इसमें कसर कोई नहीं छोड़ी है। क्या ये संज्ञान में है आपके? संज्ञान क्या, मैंने हर बोर्ड मीटिंग में वहां पर मेरा वहां पर रिकॉर्ड उठा के देखिए, ऑन रिकॉर्ड बोर्ड मीटिंग चलती है, रिकॉर्डिंग होती है। मैंने हर बोर्ड मीटिंग में यही बात उठाई कि वहां पर शौचालय की जरूरत है, हाईटेक शौचालय चाहिए, चारों तरफ से लोग आते हैं, परेशान होते हैं। मेरा उसमें पूरी फाइलिंग है। फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट मीटिंग से पहले मेरे से कहा गया कि हमारे पास निगम की जगह नहीं है। मेयर साहब ने कहा, बोले आप हमें जगह प्रोवाइड करा तो हम बना देंगे। तो मैंने मेयर साहब से कहा, मैंने कहा देखो ये काम तो अधिकारी लोगों का है, विशाल मिश्रा जी भी बैठे थे, वो भी थोड़ा सोच रहे थे। मैंने ठीक है मैं फिर भी जगह प्रोवाइड आपको करवा के देता हूँ। मैं दौड़ने के बाद मैं सीधे अपने जो मेरे नगर अध्यक्ष थे जगीश तनेजा जी, उनके संपर्क में आया। मैंने कहा साहब ऐसे बात है, एसएसपी साहब से मिलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा चौराहे पे मैंने अपना जब ध्यान दिया तो मैंने कहा कहीं जगह नहीं मिल पा रही थी, वहां कोई जगह है ही नहीं। तो फिर मैंने कहा एसएसपी साहब से हम मिलते हैं और वहाँ से उनसे हम जगह लिखवाते हैं। तो फिर हम वहाँ पर जाकर के उनसे पुलिस लाइन में मिले, उन्होंने हमें समय दिया, बड़े खुश हुए एसएसपी साहब इस समय जो है हमारे मंजुनाथ टीसी जी। बोले ये तो काम तुम जनता का और हमारा भी कर रहे हो। तो बोले, मैंने कहा सर आप जो हमारी सीपीयू कार्यालय वाली जगह है उसको आप दे दो, पीछे वाली जगह है खाली पड़ी, बहुत बड़ी है, ये पहले निगम की जगह थी। हाँ जी हाँ जी। लेकिन किसी कारणवश उस समय ट्रांसफर हो गई। तो मैंने कहा आप इसमें हमारे को थोड़ा सा 30x30 का कोना, हल्का सा लास्ट का या जैसे भी करके दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको जगह की व्यवस्था बना के देता हूँ, आप अपनी एप्लीकेशन लेके आओ। पहले बात करी मैंने, फिर हम एप्लीकेशन लेके आए। उसके बाद उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए रक्षाबंधन के समय का मैं बता रहा हूँ, जिस दिन रक्षाबंधन था तो उस दिन मेरे को फ़ोन आया, उस दिन शायद उनको जाना भी था वीआईपी ड्यूटी में। तो उन्होंने कहा आप तुरंत घर आओ, मैं इसमें ऑर्डर कर रहा हूँ। तो हम उनकी कोठी पे गए, उन्होंने तुरंत उसमें ऑर्डर करे, चढ़ाए और हमारे लिए जगह भी निगम को ट्रांसफर कर दी गई। जगह ट्रांसफर हो गई? जगह ट्रांसफर हो गई। उन्होंने कहा हम सीओ साहब को भी ऑर्डर कर रहे हैं, सीओ साहब अभी आपको जगह देंगे। तो सीओ साहब को उन्होंने करके तुरंत उसमें जगह ट्रांसफर हो चुकी है। उसकी एक कॉपी निगम को, एक कॉपी मेरे पास भी आ गई है पुलिस विभाग से कि हमने ये जगह शौचालय के लिए दे दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि बोले इससे तो फायदा सबका है, सबका फायदा, सभी का फायदा। बोले हमारे भी लोग जाएंगे और आपके जो आएंगे सुरक्षा में रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेडीज हैं, ये तो सब बड़ी समस्या है। और वो बेचारे ड्यूटी भी करते हैं चौराहे पे, उनको भी दिक्कत है हर चीज की। तो लेकिन उन्हें हमें जगह दे दी। तो फिर मैंने उसको लगाया, लेकिन किसी कारणवश अब पता नहीं फेलियर है। तो क्या अभी जो नेक्स्ट आपका, क्या आप अभी दावेदार हैं? क्या आप दावेदार हैं? वार्ड नंबर 21 और 25 से मैंने दावेदारी करी है, क्योंकि 21 सामान्य श्रेणी में आता है, मैं सामान्य श्रेणी का हूँ। अगर बाई चांस आप यहाँ से नहीं हो पाते तो ये समस्या कैसे हल होगी? क्या इसमें आप अगर हैं तो ठीक, नहीं हो अगर हुए कि दूसरी जगह पार्टी चुनने का, तो ये समस्या क्या आप प्राथमिकता से हल करवाएंगे? कोशिश करेंगे, क्या पता कहीं भी सीट ना आए, लेकिन फिर भी यह है कि एक लड़ाई समाज की, तो लड़ाई समाज की लड़ाई है ना, समाज की लड़ाई लड़ी जाएगी। और उसमें जो भी शीर्ष नेता होंगे, विधायक जी से बात करके या जहां भी होगा उसके लिए एप्लीकेशन लगा करके फिर उसको चालू कराया जाएगा। अब जब दुनिया के खर्चा होता है, क्या ये नहीं हो सकता छोटा सा काम, सब होगा। आगे का रोड मैप क्या है आपका? अभी आपको क्या लगता है कि मुझे अभी क्या काम बाकी जो है, जैसे मैंने पहले ही पूछा है क्या काम बाकी है, अगर आप दोबारा
इलेक्ट होकर आते हो तो क्या आप प्राथमिकता से काम करना चाहोगे? मेरा सबसे पहला काम तो वही चौराहे का रहेगा, जो आप कह रहे हो ना महिला शौचालय का, वही मेरा एक काम पेंडिंग में ऐसा है कि मैं भी चाहता था कि मेरा भी चौराहे पे मेरा नाम का पत्थर लगे, लेकिन मेरा कार्यकाल पूरा हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मजबूर हूँ, ठीक है ना। लेकिन मेरे पास में पूरी फाइलिंग है, इसकी जगह भी ट्रांसफर है, सब कुछ है, और कुछ उसमें बाकी नहीं है। एक तो वही रह गया छोटा मोटा काम, एक आध दो रोडें जो रह गई हैं, जो समस्याओं के कारण या राजनीति के कारण रुकी हुई हैं, लोगों ने रोक रखी है, वो भी पूरी हो जाएंगी। बाकी मेरे वार्ड में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो शेष बचा है। 20% मैं कह रहा हूँ आपसे रह गया अभी है। फील्ड में भी जाएंगे, इसको चेक करेंगे फील्ड चेक में कर जाके। लीजिएगा आप लोगों से मिल लीजिएगा। और अच्छा, लोगों से ये पूछिएगा कि आज तक कोई ऐसा पार्षद था जो इतनी सुविधा देता हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज का इंटरव्यू होम डिलीवरी दी है मैंने। यही समाप्त करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जरूर पार्षद बने।